यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। इस प्रार्थना के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए अध्ययन को लेकर के हाजिर हुआ हूं। और बीते दो अध्ययनों के अंदर हमने मसीही परिवार की जो जड़ें हैं उसको समझने का प्रयास किया था। और बीते दो अध्ययन जो थे उनमें से एक अध्ययन में मैंने आपको आपके बच्चों के नामों में छिपी हुई भविष्यवाणियों के बारे में बताया था कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। और साथ ही साथ हमने पिछले अध्ययन के अंदर इस बात का अध्ययन किया था कि कैसे एक माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव जो है उसके बेटे पर और उसके बच्चों के ऊपर पड़ता है। हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था। और बीते दोनों अध्ययन जो मैंने आपको मसीही परिवार के ऊपर दिए थे उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो हमको प्राप्त हुआ। और बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर करी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया कि कैसे वो वचन जो है उनके जीवन के लिए एक नया मार्गदर्शन दिखाने वाला बना। तो इसी सीरीज के अंदर, इसी कड़ी के अंदर मसीही परिवार को मजबूत करने के लिए मैं एक और अध्ययन आपके सामने लेकर के आया हूं। और इस अध्ययन के अंदर हम इस बात को समझेंगे कि कैसे माता पिता के चरित्र का और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों का, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो, उन कामों का असर जो है वो कैसे वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाते हैं। इस बात को हम समझने का प्रयास जो है वो करने जा रहे हैं। विज्ञान इस बात को बताता है कि माता पिता के शरीर की जो भी चीजें होती हैं, यानी उनके शारीरिक लक्षण जो होते हैं, उनकी बीमारियां जो होती हैं, या उनका नेचर, उनका स्वभाव जो होता है, वो बच्चे के या बच्चों के डीएनए के अंदर अपने आप ही बच्चों को मिल जाता है। लेकिन एक बात जो विज्ञान कभी भी नहीं बता पाया और ना विज्ञान उस बात को कभी समझ सकता है जिसके बारे में बाइबल हमको बताती है, वो बात यह है कि एक आत्मिक डीएनए भी होता है, एक स्पिरिचुअल डीएनए भी होता है जो माता पिता अपने बच्चों के अंदर प्रदान करते हैं। और आज हम इसी स्पिरिचुअल डीएनए जो है उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि जो कुछ माता पिता बंद कमरों के अंदर करते हैं, माता पिता जो हैं अपने घर के अंदर किस प्रकार की वेदी का निर्माण कर रहे हैं, वो वेदी का प्रभाव जो है, वो पाप का प्रभाव जो है, गंदी आदतों का, बुरी आदतों का प्रभाव जो है वो केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन आप मरने के बाद अपने बच्चों के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा छोड़ करके जाए या ना जाए, लेकिन आप उनको विरासत के अंदर वो सब कुछ दे करके जाते हैं जिसके लिए आप अपना आत्मिक स्वभाव उनको दे करके जाते हैं, जिसके द्वारा आप उनको या तो आशीषों के हाईवे के ऊपर अग्रसर कर सकते हैं या श्रापों के दलदल में उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके आप जा सकते हैं। तो फैसला जो है वो आपका है कि आप अपने बच्चों के जीवन के अंदर उनको कैसा स्पिरिचुअल डीएनए दे करके जाना चाहते हैं। इसका हमारे पास बिब्लिकल एक बेस भी मौजूद है कि बाइबल में भी इसके बारे में बताया गया, और वही हमारे आज के इस अध्ययन की मेन थीम वर्स है। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पौलुस कहता है तिमुथियुस को, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। यहां पर पौलुस तिमुथियुस को जो बात बोलता है उससे हमको हमारे आत्मिक जीवनों में या हमको हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक ऐसा प्रकाशन मिलता है। यहां पर पौलुस कह रहा है कि तिमुथियुस जो परमेश्वर का दास बना, तिमुथियुस जिसको यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए चुना गया, तिमुथियुस को जो पवित्र आत्मा मिला, इसके पीछे का कारण जो है वो पौलुस के द्वारा बताया गया है। पौलुस कहता है कि तिमुथियुस का प्रचारक बनना उसकी नानी ने जो घुटने टेक टेक करके जीवन भर प्रार्थना करी थी, उसकी मां ने जो घुटने टेक टेक करके प्रार्थना करी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि तिमुथियुस जो था
उसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया था और तिमुथियुस कलीसिया का एक खंबा बन पाया था। क्यों बन पाया था? क्योंकि उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके जो थी वो घुटने टेक करके प्रार्थना करने वाली एक महिला हुआ करती थी। तो उसका नतीजा ये हुआ, तो एक आत्मिक डीएनए जो है वो परिवार के अंदर आगे बढ़ाया गया और उस आत्मिक डीएनए का नतीजा ये हुआ कि एक परमेश्वर का महान दास, महान सेवक जो है वो उस परिवार के अंदर खड़ा हो पाया। तो आज हम इसी विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं कि कैसे माता पिता का जो आत्मिक डीएनए है वो उनके बच्चों के जीवन को संवार भी सकता है और उनके बच्चों के जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। तो पहला विषय, पहला बिंदु जो हम इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे वो ये है कि अविश्वास और श्राप जो है वो परिवार के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये बात जो है वो बाइबल भी बताती है कि यदि पापों का पश्चाताप नहीं किया जाए और वो पाप जो है वो छोड़े नहीं जाएं तो वो पाप जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और कहां पर लिखा हुआ है? निर्गमन उसका 20 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर ये बात जो है वो बताई गई है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी मैं देता हूं। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि बाइबल इस बात को बहुत ही क्लियर कट हमको समझाती है, हमको बताती है कि परमेश्वर का दंड जो है वो 4 पीढ़ियों तक चलता है। और यदि कोई पिता है और वो पिता अपना जीवन शराब की गुलामी में बिताता है, व्यभिचार की गुलामी में बिताता है या जुए की गुलामी में बिताता है और उसके बाद वो जादू टोना करने वालों के पास भी जाता है, तो जो काम वो जीवन भर करता है और उसके बाद वो अपने पापों से बिना पश्चाताप करे यदि मर जाता है, एक ऐसा उदाहरण अपने बच्चों के सामने पेश करके जाता है, तो उसका आत्मिक स्वभाव जो होता है वो उसके बच्चों को मिल जाता है। ये बात जो है वो बाइबल बताती है कि श्राप एक व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप जो होता है, एक व्यक्ति के द्वारा लाया गया श्राप जो होता है वो आगे की 4 पीढ़ियों के ऊपर वो श्राप जो है वो आ जाता है, जैसा कि यहां पर निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन आगे परमेश्वर एक और बात कहता है जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा कि 1870 के दशक के अंदर एक व्यक्ति था, एक समाज शास्त्री था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रिचर्ड डगडेल। और रिचर्ड डगडेल नाम का ये समाजशास्त्री जो था, इसने एक ऐसे व्यक्ति की वंशावली का अध्ययन किया था। उस व्यक्ति का नाम था मैक्स ज्यूक्स। और मैक्स ज्यूक्स नाम का ये व्यक्ति जो था ये अविश्वासी था, ये शराबी था, ये नास्तिक था, पूरी तरह से बर्बाद व्यक्ति था। और रिचर्ड डगडेल जो थे, इन्होंने इस व्यक्ति की वंशावली का अध्ययन जब किया था तो दुनिया के सामने एक चौंका देने वाला तथ्य जो है वो रिचर्ड डगडेल ने प्रस्तुत किया था। और क्या प्रस्तुत किया था? रिचर्ड डगडेल वंशावली का अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने अपनी थीसिस को लिखा था उसमें उन्होंने बताया था कि ये व्यक्ति जो था मैक्स ज्यूक्स नाम का, जो कि एक अविश्वासी, शराबी और नास्तिक व्यक्ति था, उसके लगभग 1200 वंशजों का ट्रैक रिकॉर्ड रिचर्ड डगडेल ने निकाला था। और उसका नतीजा क्या हुआ था? इस वंशावली में, इस व्यक्ति की वंशावली के अंदर जो इसके वंशज थे 1200, इसके वंशजों में से 310 भिखारी थे, 130 सजा याफ्ता अपराधी थे, 7 हत्यारे थे, 100 शराबी निकले थे और 440 वैश्याएं और अनैतिक लोग इसकी वंशावली के अंदर पाए गए थे। यानी कि एक व्यक्ति के आत्मिक अविश्वास और पाप ने आगे आने वाली पूरी पीढ़ी जो थी उसको बर्बाद करके रख दिया था। तो यही बात जो है वो बाइबल के अंदर बताई हुई है कि एक व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसका नतीजा जो है, यदि उस पापों का प्रायश्चित नहीं किया जाता है तो उसका नतीजा आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। हम सिर्फ अविश्वासियों की और दुष्टों की ही बात ना करें और हम बाइबल का एक उदाहरण लें
और उदाहरण किसका लें? यदि हम अब्राहम का उदाहरण लेते हैं, तो अब्राहम का उदाहरण जब हम लेते हैं तो अब्राहम जो था उसने अपने जीवन के अंदर एक झूठ बोला था, एक गलत काम किया था। उसने कहा था कि सारा जो है वो उसकी बहन है। हम क्या देखते हैं कि अब्राहम ने ये जो झूठ बोला, बिल्कुल ऐसा का ऐसा झूठ जो था वो इजहाक के द्वारा भी बोला गया था, और इजहाक ने भी रिबका के लिए कहा था कि ये मेरी बहन है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पहले तो ये झूठ जो था वो दूसरों को कहा गया था, लेकिन अब जब अब्राहम का पोता हुआ, इजहाक का बेटा हुआ जिसका नाम था याकूब, तो अब ये झूठ जो था, ये धोखेबाजी जो पहले दादा ने और पापा ने दूसरे लोगों के साथ करी थी, अब पोता जो था इस झूठ को, इस धोखेबाजी को परिवार के अंदर ही ले आया था, और उसने अपने पिता इजहाक के साथ ही धोखेबाजी करी थी, इजहाक को ही झूठ बोला था, और वो एसाव की सारी आशीषें चुरा करके ले गया था। तो हमको क्या समझ में आता है कि ये जो अपराध होता है, एक आत्मिक स्वभाव जो होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, यदि उस आत्मिक जो झूठ है या जो पाप है, जो श्राप है, उसके लिए पश्चाताप समय रहते ना किया जाए। तो इसी विषय को जब हम आगे समझते हैं, तो आगे का जो बिंदु है मेरा, अभी हमने देखा था कि अविश्वास और श्राप जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अब जो अगला बिंदु मेरा है वो ये है कि विश्वास और आशीष जो है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। यानी कि जब आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, आप एक विश्वासी का जीवन जिएंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो जो आपका आत्मिक डीएनए बनेगा, वही आत्मिक डीएनए आप अपने बच्चों को विरासत के रूप में मरने के बाद प्रदान करके जाएंगे, या फिर आपके बच्चों का जन्म जब होगा तो वही आत्मिक डीएनए लेकर के आपके बच्चे जो हैं वो इस संसार के अंदर जन्म लेंगे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का श्राप 4 पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन बाइबल के अंदर इस बात को भी बताया गया है कि परमेश्वर की आशीषें जो हैं वो 1000 पीढ़ियों के अंदर ट्रांसफर होती चली जाती हैं। कहां पर लिखा है? निर्गमन उसका 20 अध्याय उसके 6 वचन को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यानी कि परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी आगे आने वाली हजारों पीढ़ियां जो है, परमेश्वर उनको आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष जो है वो देता चला जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे सो रहे हैं, आपकी पत्नी सो रही है, लेकिन आप बैठ करके घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, आप प्रोटेक्शन की दीवार परमेश्वर से मांग रहे हैं, आशीषें मांग रहे हैं, तो परमेश्वर उन आशीषों को और उस प्रोटेक्शन को देने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। तिमुथियुस की मां यूनिके जो थी, ये तिमुथियुस जो इतना बड़ा नायक बना कलीसिया इतिहास में, इसके पीछे का कारण भी पौलुस ने बताया है कि इसकी मां यूनिके ने बचपन से इसको झूठ बोलना नहीं सिखाया था, इसको पाप करना नहीं सिखाया था, इसकी गंदी आदतों को छिपाना नहीं सिखाया था, लेकिन इसकी मां जो थी, पौलुस कहता है, उसने बचपन से उसको परमेश्वर का वचन सिखाया था। कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। वहां पे पौलुस कहता है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तो बचपन से किसने सिखाया उसको पवित्र शास्त्र? उस समय तो प्रिंटेड बाइबल भी उपलब्ध नहीं होती थी, तो किसने सिखाया उसको पवित्र शास्त्र? उसकी मम्मी जो थी यूनिके, उसने पवित्र शास्त्र जो था वो तिमुथियुस को सिखाया था। उसको एक आत्मिक डीएनए जो है वो मां ने प्रदान किया था, और इसीलिए तिमुथियुस जो था इतना बड़ा परमेश्वर का दास बना था। बाइबल के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं
कि दाऊद के बाद जितने भी राजा बने इज़राइल के अंदर, उन सबों ने परमेश्वर की लगभग सभी ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। यहूदा के राजा जो बने उन्होंने भी आगे जाकर के बहुत ज्यादा परमेश्वर से वो फिर गए, लेकिन परमेश्वर बार बार एक ही बात को दोहराता है। परमेश्वर बार बार उनको दंड देने से रुक जाता है। यरूशलेम को पूरी तरह से मिटा के परमेश्वर रख सकता था, तबाह करके रख सकता था, लेकिन प्रभु बार बार रुक जाता है। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तेरे पिता दाऊद के कारण मैं इस घराने को नहीं मिटाऊंगा। दाऊद के कारण मैं इस इनके ऊपर अनुग्रह करता चला जाऊंगा। यानी एक धर्मी आगे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। ये बात जो है परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। हमने मैक्स ज्यूक्स का बारे में देखा कि कैसे उसके 1200 वंशजों की वंशावली का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कैसे मर्डरर्स और कैसे शराबी और कैसे अपराधी सजा याफ्ता अपराधी जो थे उसकी वंशावली के अंदर पाए गए। लेकिन एक और व्यक्ति है जिसकी वंशावली का अध्ययन समाज शास्त्रियों के द्वारा किया गया था बीते समय, और वो परमेश्वर का एक महान दास, महान प्रचारक था जिसका नाम था जोनाथन एडवर्ड्स। और जोनाथन एडवर्ड्स की वंशावली का अध्ययन जब किया गया समाज शास्त्रियों के द्वारा, तो ये बात निकल करके सामने आई कि उसके 1400 वंशजों के अंदर से, क्योंकि वो एक परमेश्वर का महान दास था, एक प्रचारक था, इसलिए जोनाथन एडवर्ड्स के आगे आने वाली पीढ़ियों के 1400 वंशजों का जब अध्ययन किया गया तो उसका यह नतीजा निकल करके सामने आया कि उसके वंशजों में 100 से अधिक प्रोफेसर बने, 65 कॉलेज के चांसलर बने, 100 से अधिक वकील बने, 30 जज बने, 60 लेखक बने, 3 अमेरिकन सीनेटर बने और एक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का उपराष्ट्रपति भी उसी की वंशावली के अंदर से बना था। तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, स्पष्ट उदाहरण है कि एक व्यक्ति के घुटने टेकने और विश्वास में जीने की विरासत जो है उसके वंशजों को किस प्रकार से मिल सकती है। तो हम इस बात को यहां पर समझते हैं कि केवल एक व्यक्ति जो है अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार सकता है, संवार सकता है, और एक व्यक्ति जो है वो अपने पूरे आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ी है, उसके वंशज जो है, उनका भविष्य बिगाड़ सकता है, उनको मुजरिम और सजा याफ्ता अपराधी भी बना सकता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और उनके सामने आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। मेरे इस संदेश का मकसद आपको डराना नहीं और आपको अपराध बोध कराना नहीं है कि मैं आपको मुजरिम ठहराऊं, आपको गलत ठहराऊं, ये नहीं है। लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आया हूं। बाइबल हमारे सामने एक चॉइस रखती है। स्पिरिचुअल डीएनए अपने बच्चों को देने का फैसला आपका अपना है, चाहे आप पिता हो चाहे आप माता हो। आप अपने बच्चों के सामने जो उदाहरण पेश कर रहे हैं वही निर्धारित करेगा कि आप अपने बच्चों को विरासत में क्या दे करके जाएंगे और आपने उनको विरासत में क्या दिया है ऑलरेडी। बाइबल में व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर इस बात की चॉइस हमको देता है कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने दोनों चीजें हमारे सामने रखी हैं, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन ही को अपना लें, हम आशीषों को ही अपना लें। आज ये सोचने का समय आ गया। मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको अपराध बोध के गिल्ट के अंदर मैं लेकर के नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि आप सोचें। यदि आज आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, यदि आज आपके बच्चे रिबेलियस हो गए, विद्रोही स्वभाव के हो गए हैं,
यदि आज आपके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना भी नहीं मांगते, प्रार्थना भी नहीं करना मांगते हैं, ना ही वो करते हैं, ना वो चर्च में जाना चाहते हैं, ना वो किसी प्रचारक का वचन सुनना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को दोष देने से पहले आप घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने अपने दिल पर हाथ रख के बोलें कि क्या आपने ऐसा उदाहरण अपने बच्चों को, जब वो छोटे छोटे थे, आपने क्या उनके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया था? आज कितने माता पिता हैं जो खुद तो चर्च जाते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे चर्च में जा करके और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें, परमेश्वर का वचन वहां पर जाकर के सुने। आपने कभी वो उदाहरण पेश किया ही नहीं। राजा उज्जिया जो था वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर घुस गया था कि मैं धूप जलाऊंगा, जिसका काम केवल याजकों का था। और जब वो नहीं माना तो परमेश्वर ने उसको कोढ़ से ग्रसित कर दिया था और याजकों ने धक्के दे करके उसको मंदिर से निकाल दिया था। जीवन में कभी भी उज्जिया जो था उसके बाद परमेश्वर के भवन में नहीं गया, और उसको देख करके कि उसका बाप कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं जाता है, उसका बेटा जो था वो भी कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं गया। आप अपने बेटे के सामने, अपनी बेटी के सामने कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? आज अगर आपका परिवार डिस्ट्रॉय हो रखा है, आपके परिवार के अंदर कलेश ही कलेश हैं, तो आप सोचें बैठ करके कि आपने क्या दिया है विरासत में अपने बच्चों को आत्मिक डीएनए के रूप में। कुछ समय पहले, आज से कई साल पहले, एक पास्टर साहब थे मेथोडिस्ट चर्च के। वो मुझको एक बात बता रहे थे, और वो उस समय दिल्ली के अंदर थे, और दिल्ली में क्रिसमस के समय में उनको एक ओल्ड एज होम के अंदर जा करके प्रचार करने का मौका मिला। वहाँ पे सारे बुजुर्ग थे, और जब वो वहाँ पर गए और वो कहते हैं कि मैंने यूहन्ना 3:16 के ऊपर प्रचार किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और जब उन्होंने इस वचन का प्रचार किया क्रिसमस के मौके पर उस ओल्ड एज होम में, तो वहां पर एक मसीही, बहुत बूढ़ी मसीही महिला थी, और उसने पास्टर साहब को, मेथोडिस्ट चर्च के वो पास्टर साहब जो थे, उनको अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि पास्टर साहब, आपने कितनी अच्छी बात बोली है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैंने पहली बार इस बात को सुना है। यूहन्ना 3:16 को उस बुजुर्ग लेडी ने अपने जीवन में पहली बार सुना है। वो मेथोडिस्ट चर्च के जो पास्टर थे, उन्होंने उस बुजुर्ग लेडी की तरफ देख करके कहा कि आंटी, तभी तो आप आज इस ओल्ड एज होम के अंदर अपना जीवन बिता रही हो। आपके बच्चे आपको यहां पर छोड़ करके चले गए क्योंकि आपने कभी बाइबल को पढ़ा ही नहीं। यूहन्ना 3:16 को यदि कोई नहीं जानता है, इसका मतलब आप उसके आत्मिक स्तर को समझ सकते हैं कि उसका आत्मिक स्तर क्या है, और उसने अपने बच्चों को विरासत के अंदर क्या दिया है, तभी तो उसके बच्चे उसको ओल्ड एज होम के अंदर छोड़ करके चले गए। आज कितने सारे लोग हैं, चाहे जवान हो, चाहे अडल्ट हो, बुजुर्ग हो, कितने सारे लोग हैं जो आज मानसिक बीमारियों को झेल रहे हैं। और अमेरिका में और पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे नंबर 1 जो बीमारी बन चुकी है जवानों के अंदर, वो ये बन चुकी है कि वो मेंटल बीमारियों के शिकार हो रखे, मानसिक बीमारियों के शिकार हो रखे, उनके पास शांति नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को क्या ही गहरी शांति मिलती है, ग्रेट पीस उनको मिलती है जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों को क्या देने? क्या आप बंद कमरों में बैठ करके अपने बच्चों के सामने सिगरेट फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पादरियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? आप क्या करें? पादरियों की तनख्वाहें रोक रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, आपको बुरा लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आपको दर्द का एहसास तो होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा ये बातें, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर इतना, जो अपने अंदर इतना मादा रखता हो कि इन बात को बोल सके। तो मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सभी लॉलीपॉप लेकर के घूम रहे हैं, सब मसीहों के मुंह में लॉलीपॉप ही डाल रहे हैं कि आप लॉलीपॉप खाओ और मुझको अपने पैसे दो।
यही तो हो रहा है, तभी तो मसीहत बर्बादी के कगार पर आकर के खड़ी हो गई है। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है, क्योंकि हम निरंकुश हो चुके हैं और अब परमेश्वर हमारा न्याय करने जा रहा है। और ये सताव जो बढ़ रहा है वो केवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सर्वशक्तिमान ही यदि हमारे विरोध में है तो फिर हमारा सहयोगी हो कौन सकता है। तो मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, आप पादरियों की तनख्वाहें रोकते हैं, आप पादरियों को परेशान करते हैं, आप पादरियों को बदनाम करते हैं, सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं, आप अपने बच्चों के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात को कहता हूं जिसको सुनकर के लोगों में आग लग जाती है, और वो ये बात बोलता हूं कि अगर आज आपके बच्चे किसी प्रभु के दास का आदर नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी प्रभु के दासों का आदर नहीं किया, इसलिए ही तो बच्चे नहीं करते। अगर माता पिता करते हों तो बच्चे भी आदर करेंगे। देखिए, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, हम लोग शुरू से मैथोडिस्ट चर्च के सदस्य रहे हैं, और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, हम लोग यहाँ पे मिशन कंपाउंड के अंदर रहते हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे पूरे कंपाउंड के अंदर, जिन्होंने हमको क्या सिखाया, वो आत्मिक डीएनए क्या दे करके गए, हमको कभी भी पादरियों के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ अगर हमने कभी भी कुछ बोला तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनकी बुराई करने में, लेकिन हमेशा हमको फटकार लगाई। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए पूरी कॉलोनी के अंदर, जो हमारे मैथोडिस्ट चर्च के हैं, उन्होंने हमको फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई? वो ये कहा करते थे कि पादरी कैसा भी हो, लेकिन प्रभु के बाद जो है वो पादरी का ही नंबर आता है, इसलिए पादरी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलना। तो ऐसा डीएनए जो है वो हमको प्रदान किया उन्होंने। आज कई सारे पास्टर ऐसे हैं जो अत्यंत धूर्त हैं, दुष्ट हैं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो सीधा नरक में जाने के लायक हैं, ये बात भी मैं पहले बोल चुका हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको अपने बच्चों के सामने कैसा उदाहरण पेश करना है। क्या आप घर में अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहे हैं? क्या पत्नी जो है अपने पति को हर जगह बदनाम कर रही है? आप अपने बच्चों को विरासत के अंदर क्या दे करके जा रहे हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, आप उनको किस तरह से परमेश्वर के लिए बड़ा कर रहे हैं? और यदि आज वो जंगली बीज वाली फसल जो तैयार हो चुकी है कटने के लिए, आग में झोंके जाने के लिए, तो उसका सारा दोष जो है वो आप ही का है, क्योंकि आपने कभी भी प्रभु को और उसके वचन को उनके जीवन के अंदर बोया ही नहीं। उन बच्चों का क्या दोष है? उन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था। वो बच्चे आज बड़े हो गए, उन बच्चों का कोई दोष नहीं था, लेकिन आपकी वजह से आज वो बच्चे जो है इस जगह के ऊपर आकर के खड़े हो गए। क्या आप अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं? आप अपने बेटे को कहते हैं कमाने निकल, कब तक पड़ा पड़ा घर में खाता रहेगा, और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो डिप्रेशन के अंदर जाता चला जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने? आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? सोचने का समय आ गया। घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को सोचें कि आपने उनके सामने बचपन से क्या उदाहरण पेश किया है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे जो आज ऐसे बन गए हैं वो ऐसे क्यों बन गए हैं। और यदि आप ये गलती कर चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि कई सारे जो बच्चे हैं उनके माता पिता की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन आज आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए जोनाथन एडवर्ड्स बन सकते हैं। उस दुष्टता के चक्र को आप तोड़ सकते हैं। यह अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया है, उस दुष्टता के चक्र को तोड़ने का अधिकार दिया। हो सकता है आपके पिता शराबी हो, अविश्वासी हो, जादू टोना करने वाले हो, आपके पिता जो है प्रभु को गालियां बकने वाले हो, बाइबल को फाड़ने वाले हो, कोई भी, आपके पिता कुछ भी हो सकते हैं, आपकी माता कोई भी हो सकती है, कैसे भी पापी स्वभाव की हो सकती है, लेकिन आज आप परमेश्वर के लिए एक जोनाथन एडवर्ड्स बन सकते हैं। आपको उनके पापों में, उनके स्वभाव के अंदर जीने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आज आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर तलाक का श्राप चल रहा हो कि तलाक ही तलाक होते हैं, मरने का समय नहीं हुआ है लेकिन मौत का श्राप चल रहा है कि जवानी में ही मर जाते हैं आपके परिवार के लोग, या परिवार के अंदर सारे शराबी ही उत्पन्न होते हैं और बेरोजगारी का श्राप आपके परिवार के अंदर चल रहा है। तो समय आ गया है कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं
और उस जिम्मेदारी को उठाएं और जॉनथन एडवर्ड्स की तरह परमेश्वर के सामने घुटनों के ऊपर आ जाएं, क्योंकि लिखा है कोई भी श्राप अब हमारे जीवनों के ऊपर काम नहीं कर सकता है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया और उसने वो सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया था। आज उन सारे श्रापों को के लिए माफी मांगने का समय आ गया है। हो सकता है कि आपको अपने पापा से, आपकी मम्मी से अविश्वास ही मिला हो विरासत के अंदर, लेकिन आज उसको यीशु मसीह के नाम से तोड़ें, गलती को माने, अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें और उसके बाद यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से उस श्राप को तोड़ डालें। यीशु मसीह के लहू से खुद को धो डालें और खुद के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार के ऊपर ऐसा कोई श्राप नहीं आने पाए, और जो गलती आपने करी है अभी तक कि अपने बच्चों के ऊपर उस तरह से आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपने दोस्तों के साथ रात रात को शराब पी करके घर आ रहे हैं, पत्नी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने बैठ करके सिगरेटें पी रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आपको खुद के जीवन के विषय में सोचने का समय आ गया है। यदि आप एक मसीही हैं तो ये आपके लिए चेतावनी भरा संदेश है, क्योंकि इसके बाद दोबारा कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। आज वो समय है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके ये प्रिय लोग जिनके जीवनों के अंदर मैंने वचन का बीज बो दिया है प्रभु, आप इनके जीवनों को कंगाल डालें प्रभु, और इनको प्रभु जी उस जगह के ऊपर लेकर के आए कि ये समझ सकें कि ये कहां पर आखिर गलती कर रहे हैं, और इनको प्रभु पश्चाताप करने वाला मन दें, प्रार्थना करने वाला मन दें। ये अपने अपने परिवारों के लिए जॉनथन एडवर्ड्स बनने पाए प्रभु। आप इनके बच्चों को, यदि इनके बच्चे हाथ से निकल चुके हैं तो भी प्रभु जी जब ये माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु जी आप इनकी प्रार्थना को स्वर्ग में सुन लेना प्रभु जी, क्योंकि ये बच्चे इनके बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे जो हैं वो आपके बच्चे हैं प्रभु, आप ही ने इनको जन्म दिया है। आप इन परिवारों के ऊपर अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से इन परिवारों को ब्लेस करें प्रभु, और ये वचन एक नई जागृति का, एक नई क्रांति का मसीही परिवारों में कारण होने पाए। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।